नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास जो लिखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मतलब है ये हमारे पास फर्स्ट से पार्ट शुरू कर रखे हैं मैंने। तो दे ऑल आर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो यहाँ से आप इसे हटा दें। स्टेटमेंट है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5, 1 से लेके 5 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, प्रूव दैट, है ना। अब देखो उसने मना कर दिया विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना। तो बिना एक्सपेंड के हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा, थर्ड में भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0। तो उसने क्या लिखा है यहाँ पे, यूजिंग द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसे मैंने एज अ पार्ट फर्स्ट लिया था। देखो क्या LHS, ठीक है, मैं डायरेक्टली LHS से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो मैं अगर इसका थर्ड कॉलम देखूं, थर्ड कॉलम क्या है, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो इसमें ABC का एडिशन हुआ है एक्स वाई जेड के साथ, या यूं कह दो कि ABC के साथ एक्स वाई जेड का एडिशन हुआ है। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कॉलम या रो में कुछ टर्म्स ऐड हैं तो हम उसको दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x y z a b c x y z। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूं। तो x y z एज इट इज रहेगा x y z a b c एज इट इज रहा, और अब की बार a b c, ठीक है। तो दो पार्ट्स में कर दिया। क्या करा भाई, कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 तो दोनों में सेम है, इसमें भी और इसमें भी। सिर्फ जो एडिशन की फॉर्म थी थर्ड कॉलम में थी तो ब्रेक कर दी। एक बार एक्स वाई जेड के साथ अलग चला गया पूरा, और एक बार ए बी सी के साथ अलग चला गया पूरा। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये जो आपका पहला वाला डिटर्मिनेंट है, इसमें कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल है या नहीं, आइडेंटिकल है। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब प्लस में आ जाओ, इसके अंदर आ जाओ। तो कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल। देखो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, है ना। और आपको बताया था आइडेंटिकल होने पर आंसर कितना रहता है, 0। तो फाइनली क्या हो गया, 0 इक्वल टू RHS। तो देखो हमने एक्सपेंड नहीं करा, प्रॉपर्टी का यूज करके इसको 0 के इक्वल ला दिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, 0 के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करा LHS में, है ना। LHS में दोबारा कॉपी नहीं कर रहा, हमारे पास है LHS यूज करूंगा सिर्फ मैं। तो मैंने इसमें एक काम करा, R1 एक ऑपरेशन लगाया जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सीखे थे, वैसी ऑपरेशन हम डिटर्मिनेंट्स में भी यूज करते हैं। R1 इज चेंज टू बी R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। तो होगा क्या, अभी बताता हूं आपको। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये b माइनस सी रहेगा, ये c माइनस ए, ये a माइनस बी, इसी तरीके से ये c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। आप देखो रो 1 में, रो 1 ये पूरी है, इसमें मैंने रो 2 भी ऐड कर दी, रो 3 भी। यही तो करा कि रो 1 इज चेंज टू बी क्या, कि रो 1 में ऐड कर दो रो 2 और रो 3 को। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करोगे, जैसे ये पहला एलिमेंट है तो इसके नीचे के दोनों एलिमेंट रो 2 और रो 3 के इसमें ऐड हो जाएंगे, इसके नीचे रो 2 रो 3 के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, इसके नीचे रो 2 रो 3 के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो आप करके देख लो इसको ऐड। अगर आप a माइनस बी में ऐड करते हो b माइनस सी और c माइनस ए ऐड करते हो, तो ब्रैकेट प्लस से ओपन होंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, प्लस सी से माइनस सी, माइनस ए से प्लस से, तो 0 तो आएगा। ऐसे इसमें ऐड करके देख लो 0, ऐसे इसमें ऐड करके देख लो 0 आएगा, ठीक है। तो करके देख लीजिएगा 0 ही आएगा। अब देखो क्या यहाँ पे 0 नहीं होगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, बिल्कुल हो गई, क्योंकि रो फर्स्ट की सारी एंट्री 0 है। तो क्या लिख देंगे, रीजन ऑल द एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ रो 1 इज 0। ये इसका रीजन है कि रो 1 की सारी एंट्री 0 है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आएगी यहां से, 0 के इक्वल। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड पे।
इसको 0 के इक्वल आ रहा है। अब ये न्यूमेरिकली डिजिट थोड़ा तंग कर जाती है हमें, है ना, तो हमें टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। जब वो कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो 100% कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट रहा होगा। तो देखो दो तरीके हैं मेरे पास इसको करने के, ध्यान से देखो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, जौन सा इजी लगे उससे कीजिएगा। एक तो इसको करने का तरीका ये है कि मुझे टेबल याद था, तो मैं टेबल जब याद है तो मैं कर सकता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, C2 is changed to be कि 9 टाइम्स ऑफ C2 प्लस C1। कॉलम 2 में 9 की मल्टीप्लाई करो तो कॉलम 2 की एंट्री है नहीं सारी, सब में 9 की मल्टीप्लाई, और उसमें कॉलम 1 ऐड कर दो तो देखते हैं क्या आ रहा। तो कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, 2 3 5, चेंज सिर्फ कॉलम 2 में हुआ है। तो देखो 9 की मल्टीप्लाई, 7 9 का 63 प्लस 2 65, ये तो लिखा था कि 9 की मल्टीप्लाई करो कॉलम 2 में और कॉलम 1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को ऐड कर दो। ऐसे अब 9 की यहां करो तो 8 9 का 72 प्लस 3 75, इसमें करी 9 की, 9 9 का 81 प्लस 5 86, तो सॉरी 86 है ना, और तीसरा कॉलम एज इट इज 65 75 86। तो क्या जीरो नहीं होगी वैल्यू, होगी वैल्यू जीरो। क्यों? क्योंकि कॉलम फर्स्ट, सॉरी कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल। तो प्रॉपर्टी भी तो है कि अगर दो रो या दो कोई से कॉलम आइडेंटिकल है तो भी जीरो वैल्यू। इसमें भी ये यूज किया था आइडेंटिकल का केस। ठीक है, एक मेथड तो इस क्वेश्चन को करने का ये है। तो बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब मैं इसको रब करके यहां से थोड़ा स्पेस बना के इसको एक प्रोसीजर से और करके दिखा रहा हूं, तो जो आपको इजी लगे उस मेथड से कर लीजिएगा इसको, है ना। तो आप पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लें पहले। तो अब मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, देखो देखो जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसको अगर मैं अनदर वे से करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 2 3 1 7 8 9, इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 9 प्लस 2, है ना। इसको लिखूंगा 8 इंटू 9 प्लस 3, और इसको लिखूंगा 9 इंटू 9 प्लस 5। ठीक, ये 5 था, 5। तो ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट वाली जो कॉलम है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये इस वाली प्रॉपर्टी पर आ गया क्वेश्चन कि अगर किसी कॉलम में या रो में प्लस में कोई नंबर्स है तो वो डिटरमिनेंट दो पार्ट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो देखो ध्यान से, ठीक है, तो 2 3 5 7 8 9 और 7 इंटू 9 8 इंटू 9 9 इंटू 9, मल्टीप्लाई में मत ब्रेक कर देना, कभी मल्टीप्लाई में भी लिख दो, सिर्फ एडिशन के लिए है। प्लस, तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम टू तो ऐसे चलेगा 2 3 5 7 8 9, प्लस वाले नंबर जो थे इसके साथ 2 3 5 वो इसमें भी आ जाएंगे 2 3 5, है ना। एक तरीका ये है। अब देखो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी में बताया था लास्ट प्रॉपर्टी में कि किसी भी कांस्टेंट की अगर मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम किसी कॉलम या रो में अगर है किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई तो वो कॉमन निकल जाता है। क्या इसका 9 कॉमन नहीं निकाल सकते? थर्ड कॉलम में से 9 कॉमन निकाल लो तो डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बच गया 2 3 5 7 8 9 और 7 8 9, क्योंकि तीसरे कॉलम में से 9 चला गया बाहर, बाकी ये चली रहा है प्लस में 2 3 5 7 8 9 2 3 5। तो ध्यान से देखो 9 इंटू 0 और प्लस ये भी 0। देखो 9 के साथ ये पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि इसका कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड आइडेंटिकल है, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। ऐसे ही इसका कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड आइडेंटिकल है तो ये भी क्या हो गया 0, है ना। और फाइनली किसके इक्वल हो गया सॉल्व करके 0। तो एक मेथड ये है कि इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, या टेबल याद है आप इतना सोच सकते हैं, तो इस तरीके से एक मेथड है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक करा हमने। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन आगे कंटिन्यू करते हैं।